नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्या सच में ऋषभ पंत ने पैसों के लिए डीसी को छोड़ा? यह बात मैं खुद से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं। आप कर पा रहे हो तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में आईपीएल जैसा इतना बड़ा महाकुंभ, जहां पैसों की बोली लगती है, क्रिकेटर खरीदे जाते हैं, सब कुछ होता है, वैसे में क्या ऋषभ पंत ने सच में पैसे के लिए डीसी छोड़ा? या अफवाहें? या ऋषभ पंत सच में डीसी से नाता इसलिए तोड़ना चाहते थे कि वो बाकी लोगों की तरह ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? ये सवाल गुरु जहन में दौड़ तो रहा है, लेकिन कुछ चीजें खिलाड़ी के तौर पे समझने के बाद, एक फैन के तौर पे समझने के बाद, और एक विशेष खिलाड़ी को जिसको आप फॉलो करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आईपीएल है, और आईपीएल में जहां बोली लगती है तो फिर कुछ भी खरीदा जा सकता है। और ऐसे में थोड़ा सा मुझे केएल राहुल की याद आ रही है। केएल राहुल की क्यों याद आ रही है, ये पहले आपको बताते हैं। केएल राहुल की याद इसलिए आ रही है कि एलएसजी से जब वो खेल रहे थे, तब वो बतौर जिस तरीके से उनको डांट पड़ी थी मैदान के अंदर, तो उसमें तो बात पैसे का ही था गुरु। क्योंकि फ्रेंचाइजी का मालिक अगर आपको डांट रहा है तो पैसे की वजह से, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है। अब ऐसे में वहां खिलाड़ी को देख के बात समझ में आ गई कि पैसा सर्वोपरि है खिलाड़ी के तौर पे, और उनके लिए भी था क्योंकि वो खरीदे गए थे। लेकिन उन्होंने भी अपना नाता तोड़ लिया, कैमरे के सामने आकर के बातें कह दी। अब ऋषभ पंत को लेके ये बात किसने कही, क्यों कही, और कहा भी तो ऐसे समय में क्यों कहा जब कुछ दिन बाद अभी जाकर के खिलाड़ियों को फिर से एक बार अदला बदली का समय आ जाएगा? बताएंगे आपको, सब समझाएंगे आपको, क्रिकेट से जुड़ी वो सारी बातें बताते हैं आपको। लेकिन उसके पहले आज ऋषभ पंत की वो बातें बता रहे जिस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत को लेकर के बयान दिया है। हालांकि वो बयान थोड़ा बहुत, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो एक आईपीएल के दृष्टिकोण से है, बट ऋषभ पंत को लेकर के है तो ये बात बड़ी है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ऋषभ पंत ने उस वीडियो को ही टैग करके फिर अपनी बात लिखी। तो ये भी आपको बताएंगे कि अपनी बात में ऋषभ पंत ने क्या लिखी। आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले ऋषभ पंत का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने यह बात साफ की है कि दिल्ली कैपिटल्स यानी कि डीसी को लेकर के अपने रुख को साफ किया है, बताया है डीसी को लेकर के कि किस तरीके के उन्होंने जो आरोप उन पे लग रहे हैं, जो बात उनको लेकर कही गई है, वो कितना सही है, कितना गलत है। दरअसल वो पैसों के लिए उन्होंने नहीं छोड़ा है डीसी, इसको लेकर उन्होंने बात कही है। पंत ने सुनील गावस्कर के एक वीडियो को रिएक्ट किया। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने अलगाव पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक पोस्ट कर यह बात साफ कर दी है कि इस आईपीएल टीम से उन्होंने पैसों के लिए नहीं छोड़ा। पंत ने स्टार स्पोर्ट्स के एक वीडियो का जवाब दिया है जिसमें सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले दिल्ली द्वारा अपने कप्तान को रिटेन न करने के पीछे के कारण को समझा रहे थे। वीडियो में सुनील गावस्कर ने कहा है कि उनका मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के बीच विकेटकीपर और बल्लेबाज की रिटेंशन फीस को लेकर के असहमति हो सकती है। मतलब यह कि जो फीस मिलता है उसको लेकर के इन दोनों के बीच में असहमति होगी, शायद इसीलिए वो उसको छोड़ करके गए। बाकी भगवान जाने, बात क्या है, अंदर की बात है, अंदर की बात को बताना मुश्किल है। इसलिए आपको इतना समझना जरूरी है कि क्रिकेटर के तौर पे ऋषभ पंत कैसे खिलाड़ी हैं, तो आप वहां से थोड़ा बहुत चीजों को समझ सकते हैं कि ऋषभ पंत ने क्या इस तरह की चीजें की होगी। या ये भी हो सकता है कि वो उनको ये बोला गया हो कि आप किसी को, आप खेलिए हमारे साथ, आप मैं कप्तान किसी और को बनाता हूं, उसकी कप्तानी में खेलिए। खिलाड़ियों को यह भी नागवार गुजरती है कभी कभार कि आप उस जिस टीम के लिए, जिस फ्रेंचाइजी के लिए आपने कप्तानी की, अब आपके अंडर में कोई कप्तानी आके करे, आपके सामने कोई कप्तानी करेगा, आप उसके अंडर में खेलेंगे तो थोड़ा बहुत उसको डाइजेस्ट करना वो भी मुश्किल होता है। सब रोहित शर्मा नहीं होता, सब महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। ये बहुत अलग फासला है ये क्रिकेटर खिलाड़ियों के बीच में। सब सचिन तेंदुलकर भी नहीं होता। तो ये बातें हैं, और इसलिए शायद ये भी हो सकता है कि पैसे के अलग ये कप्तानी को लेकर के कोई विवाद हो। खैर जो भी है, गावस्कर ने इस दौरान यह भी कहा कि कैपिटल्स 24 और 25 नवंबर को होने वाली मेगा नीलामी में पंत को वापस खरीदने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि पंत को वापस लाया जाए। सऊदी अरब के जेदा में
आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले ऋषभ पंत ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम पैसों के लिए नहीं छोड़ी। पंत ने गावस्कर के एक वीडियो पर रिएक्ट किया और कहा कि दिल्ली कैपिटल के स्टार बल्लेबाज रहे पंत ने इस पोस्ट में क्या लिखा है वो पहले आपको बता देते हैं, वो समझिए। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरा रिटेंशन पैसों को लेकर नहीं था। आखिरकार गावस्कर ने वीडियो में पंत को लेकर क्या कहा? गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ऋषभ पंत को अपनी टीम में वापस चाहेगी। कभी कभी जब किसी खिलाड़ी को रिटेन करना होता है तो उम्मीद के मुताबिक फीस को लेकर फ्रेंचाइजी और वीडियो के बीच बातचीत होती है, उससे वो निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। जैसा कुछ खिलाड़ी जिन्हें उन्हें फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया, उन्होंने नवंबर 1 रिटेंशन फीस की अधिक मांग की, इसलिए स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि वहां कुछ असहमति हो सकती है। ये सुनील गावस्कर कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को वापस चाहेगी दिल्ली। अब आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसमें अक्षर पटेल 16.5 करोड़ रुपए में, कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपए में, साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर ट्रिस्टन स्टब्स को 10 करोड़ रुपए में और अनकैप्ड विकेटकीपर अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। ऋषभ पंत आईपीएल 2016 से दिल्ली कैपिटल से जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऑक्शन में उतरने का मन बनाया। पंत का आईपीएल में बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए। ऐसे में कई टीम उन पर दाव लगा सकते हैं। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को होना है। इसका आयोजन सऊदी अरब के जेदा में है। आईपीएल की मेगा नीलामी के लिए कुल 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 1165 भारतीय खिलाड़ी थे, लेकिन अब इस लिस्ट में छटनी के बाद नीलामी में कुल 574 खिलाड़ी शामिल होने वाले। इनमें से 366 भारतीय और 208 विदेशी हैं, जिनमें एसोसिएट टीमों के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 12 अक्टूबर को ही सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय पोस्ट के बाद इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। तब स्टार विकेटकीपर ने पूछा कि अगर वह मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो क्या उन्हें कोई खरीदेगा या नहीं? अगर खरीदा तो कीमत क्या होगी? ऋषभ पंत की बात की जाए तो वह 2016 से दिल्ली कैपिटल्स की टीम से ही खेल रहे। 2023 सीजन में एक्सीडेंट के बाद से इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे। पंत ने आईपीएल कैरियर में कुल 111 मैच खेले हैं, उनमें से उन्होंने 3284 रन बनाए। इनमें उनका एवरेज 35.31 और स्ट्राइक रेट 148.93 का। वहीं जो 75 कैच और 23 स्टंपिंग भी उनके नाम पे है। अब ऐसी स्थिति में पंत को लेकर के ये सारे सवाल तैर रहे थे। हमने सोचा आपको बताते हैं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर क्या खेल होता है, वो कौन सी वीडियो, वो कौन सी फोटोज निकल के सामने आ जाती है जिसको आप जानने की कोशिश करते हैं क्रिकेटर फैन होने के नाते। तो मुझे भी वो लगता है कि आपके तक पहुंचानी चाहिए। हमने वो लेकर आए और हम आप पे भी छोड़ के जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत सच में पैसे के लिए छोड़े थे डीसी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल इतना ही, नमस्कार।